आम आदमी पार्टी एमसीडी चुनाव को लेकर पुरएतमाद नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी का मानना है कि इस बार एमसीडी में वो राज करेगी। हमारे नुमाइंदे ने बात की एमसीडी में अपोजिशन के लीडर रह चुके आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर से। दिल्ली में एमसीडी चुनाव का आगाज होते ही जहां आम आदमी पार्टी बीजेपी पर निशाना साध रही है, तो वहीं बीजेपी ने भी दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी पर सवाल उठाए। इस वक्त हमारे साथ नॉर्थ दिल्ली एमसीडी के साबिक अपोजिशन लीडर राकेश कुमार मौजूद है, जिनसे हम बात करेंगे। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर जहां बीजेपी लगातार सवालिया निशाना साध रही है, उस पर आम आदमी पार्टी का क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को तो आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए हर कदम जो है कदम से कदम वो बोलती रहती है। लेकिन हमारा तो ये कहना है कि ये जो दिल्ली के अंदर जो पॉल्यूशन है, ये पॉल्यूशन जो है बाहर की स्टेटों से हो रहा है। हमारे यहाँ दिल्ली में कोई पराली नहीं जलाई जाती। पराली जलाई जाती है यूपी में जलाई जाती है, हरियाणा में जलाई जाती है। और हरियाणा के अंदर गुड़गांव का जो क्या कहते हैं पॉल्यूशन का वाला जो मामला है वो बड़ा हाई लेवल का है। और सभी स्टेटों का, मैं तो सभी स्टेटों की बात कर रहा हूँ कि एक नेशनल इशू है ये, जिसके ऊपर बहस होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि दिल्ली का तो मामला, दिल्ली का पोल्यूशन नहीं है मामला, चारों तरफ की स्टेटों से जो पराली जलाई जा रही है, चाहे वो हमारी स्टेट हो चाहे दूसरे की स्टेट हो, उसके कारण से प्रदूषण बढ़ रहा है। आज जो प्रदूषण है उन्हीं के कारण है। पिछले साल भी देखा गया था प्रदूषण को लेकर, पराली को लेकर, जिस तरह दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने पंजाब पर भी निशाना साधा था। कहा था पंजाब से जो पराली जलाई जाती है उसका प्रदूषण यहाँ आ रहा है। लेकिन इस मर्तबा आम आदमी पार्टी की ही सरकार है पंजाब में, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने कहा कि हमारी सरकार हो या किसी की भी सरकार हो, एनसीआर में जो पराली जलाई जा रही है, अब हमारे यहाँ हरियाणा कितनी दूर है, यहाँ से 15-20 किलोमीटर बाद हरियाणा शुरू हो जाता है। पंजाब भी कोई ज़्यादा दूर नहीं है हमारे यहाँ से। हमारे यहाँ से यूपी ज़्यादा दूर नहीं है, 15-20 किलोमीटर के बाद यूपी शुरू हो जाता है। तो मैंने कहा कि आसपास से जो पराली जलाई जा रही है, ये उस धुएँ के कारण दिल्ली जो है आज प्रदूषित है। दिल्ली धुआं जो हो रही है, उसमें सबसे बड़ा जो रोल है पराली का है। और दिल्ली तो अपने मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है। और दिल्ली ने अपने स्तर पर भी जो है जो कर सकती है वो करा है। अभी जो है दिवाली भी जो है हमारी पटाखों के बिना गई है। दिवाली जैसा त्यौहार हिंदुओं का त्यौहार था, लेकिन पॉल्यूशन को देखते हुए कि भाई कोई आतिशबाजी नहीं हुई, कोई बम पटाखे नहीं छोड़े गए। इसके अलावा और जो भी हम कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन को बैन कर रखा है। तो दिल्ली सरकार, बताइए दिल्ली सरकार कहाँ दोषी है? दिल्ली सरकार ने अपने स्तर पर हर कार्रवाई की है। अब आप दिल्ली के अंदर बताइए कौन सा पॉल्यूशन, दिल्ली की वजह से क्या पॉल्यूशन है? ये थे नॉर्थ दिल्ली एमसीडी के साबिक अपोजिशन लीडर राकेश कुमार। आने वाले दिसंबर 2022 के जो एमसीडी इलेक्शन है, जिसका आगाज़ हो चुका, उसको देखते हुए दोनों ही पार्टियां, बीजेपी और आम आदमी पार्टी में लगातार तकरार देखने को मिल रही है। इल्ज़ाम तराशी दोनों ही तरफ से की जा रही है और दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत का ऐलान करती नज़र आ रही हैं। देखना यह है कि आने वाला वक्त ही बताएगा कि एमसीडी पे किसका राज होगा। दिल्ली से तहज़ीब टीवी के लिए इरफान खान।